हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज के वीडियो में हम कुछ मैक्सिमम मिनिमम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, उनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि किस पॉइंट पे हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक से रिजल्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन रिजल्ट्स का यूज़ करके। तो सबसे पहला जो हमारा रिजल्ट है वो ये कहता है कि इफ़ m इज ए पॉजिटिव रियल नंबर इन दैट केस m प्लस 1/m उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 2 होगी, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 2 होगी। सेकेंड रिजल्ट हमारा क्या कहता है कि इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इन दैट केस अगर a पॉजिटिव है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इस एक्सप्रेशन की वो टेंड करेगी इन्फिनिटी को, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 4ac माइनस b² अपॉन 4a। इफ a इज नेगेटिव इन दैट केस मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4ac माइनस b² अपॉन 4a, और मिनिमम कहाँ पे जाएगी आपकी माइनस, मिनिमम जो होगी टेंड करेगी माइनस इन्फिनिटी को। प्लस वाई इज गिवन, मान लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू सम कुछ कांस्टेंट आपको गिवन दे रखा हुआ है। इन दैट केस एक्स इंटू वाई जो होगा मैक्सिमम होगा वो एक्स इक्वल टू वाई पे। तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं रिजल्ट्स का यूज करके। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या गिवन है कि इफ x इज ग्रेटर देन 1 फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे x कंडीशन दे रखी है कि x हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो हमारी वैल्यू होगी x² या x² माइनस 1 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। तो उस केस में हम इसको इस तरह से सेट करते हैं m प्लस 1/m के फॉर्म में। तो यहाँ पे x² माइनस 1 है बट यहाँ पे x² है, तो हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे और सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने x² लिया और माइनस 1 किया, ठीक है, 1 अपॉन ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे हमने माइनस 1 किया था तो यहाँ पे हमें प्लस 1 करना होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो अभी जो x² माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टीज 2 माइनस 3 प्लस 1, तभी क्या आ जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 3 माइनस 3 जो कि 0। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन था x² माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। तो ये इंप्लाई करेगा कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम वैसी ही, बस यहाँ पे हमने x² माइनस 1 की जगह x² प्लस 1 है, तो यहाँ भी हम यही करेंगे, x² प्लस 1 कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे x² प्लस 1, तो यहाँ पे हमने प्लस 1 ऐड की, सॉरी 1 ऐड किया है, तो यहाँ पे हम 1 को माइनस भी करेंगे, तो माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2। तो यानी दिस वुड बी ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ x² प्लस दिस वुड बी इक्वल टू माइनस 2। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके की। अब अगली प्रॉब्लम करते हैं जो कि सेकेंड वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगी। वैल्यू ऑफ 6 माइनस एक्स प्लस 4, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6 माइनस एक्स एंड x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू माइनस x² प्लस 2x प्लस 24। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, a इज निगेटिव, तो इस केस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4ac माइनस b² अपॉन 4a, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी 4 इंटू माइनस 1, c की वैल्यू 24 माइनस b² हो गया माइनस 4, 4 इंटू, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो अब देखो कि वैल्यू आएगी हमारी 25। तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6 माइनस एक्स एंड x प्लस 4 की वो होगी 25। ठीक है, अब करते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1 गिवन है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए की। तो इसको करने के लिए बेसिकली हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या था कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग कोई कांस्टेंट गिवन है देन एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी एक्स वाई मैक्सिमम होगा व्हेन x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से गिवन है, तो हम इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस टाइप की फॉर्म में x प्लस वाई इक्वल टू के, और इसके फॉर्म में यहाँ पे हम क्या करते हैं, ले लेते हैं कि a इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू एक्स, और सपोज कर लेते हैं कि b इक्वल टू डी इक्वल टू वाई।
हमने a इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स क्यों लिया, क्योंकि जैसे हमने a इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स लिया और b इक्वल टू डी इक्वल टू वाई लिया, तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये गिवन देखो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1/2। तो x प्लस वाई इक्वल टू के टाइप्स का हो गया। और जो ये कंडीशन थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू वाई, तो ये एक्स वाई हो गया, ये भी एक्स वाई हो जाएगा, अगेन एक्स वाई हो जाएगा, फिर डी ए भी आपका एक्स वाई हो गया, यानी कि 4xy हमें मिल गया। तो ये भी हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, x इंटू वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसलिए हमने a को c के बराबर लिया और उसको x के बराबर लिया। अगर a को b के बराबर लेते और उसको x के बराबर लेते तो हमारे ये वाला तो फर्स्ट वाला तो कंडीशन x प्लस वाई हो जाता है, बट ये x इंटू वाई का फॉर्म नहीं बनता, इसलिए हमने इक्वल टू c और इक्वल टू x ले लिया उसको, और b को d के बराबर ले लिया, जिसको कि हमने ले लिया कॉमन वैल्यू y के बराबर। तो ये अभी हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में x इक्वल टू जब y होगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जैसे हम x इक्वल टू वाई पुट करेंगे, ठीक है, जैसे x इक्वल टू वाई आप पुट करोगे तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, यहाँ पे x प्लस एक्स इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू वाई ऑल्सो। ठीक है, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/4 आ गई। तो मैक्सिमम ऑफ 4xy का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जो 4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए की, वो हो गई 1/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 21 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 2 वाई माइनस 1 और z प्लस 9। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ले लेते हैं लेट x माइनस 2 इक्वल टू a और y माइनस 1 इक्वल टू b एंड z प्लस 9 इक्वल टू c। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y प्लस z प्लस माइनस 2 माइनस 1 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 21 प्लस 6 इक्वल टू 27। यानी कि ये कंडीशन हमारी एक मिल गई, a प्लस बी इक्वल टू 27। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालने की किसकी है, a इंटू बी इंटू सी की। ये a हमने लिया, ये b लिया, ये c लिया, यानी कि वो x प्लस वाई वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जहाँ पे कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू सी। तो जैसे हम यहाँ पे a इक्वल टू b इक्वल टू सी पुट करेंगे, हमें यहाँ से मिल जाएगा a की वैल्यू 9 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट किया इसको a प्लस इक्वल टू 27, तो 3 इक्वल टू 27, तो a की वैल्यू क्या होगी 9। तो हमारा जो मैक्सिमम हो जाएगा ए बी सी का, वो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 729। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करने के लिए। यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, एक AM और GM इनइक्वालिटी, उसका यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी क्या है, बेसिकली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर a प्लस b प्लस c अपॉन 3 दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, ये इसके बराबर, तो इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ ए बी सी होगी। तो इसको हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा था 27 अपॉन 3, ये हो गया, एंड दिस शुड बी, ठीक है, बोथ साइड पावर हमने बोथ साइड का क्यूब कर दिया, तो ये तो हो जाएगा आपका 9 का क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा ए बी सी, तो यानी तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, लेसर इक्वल टू 9 क्यूब विच इज इक्वल टू 729। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 729। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, और ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इसको सॉल्व की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।